दोस्तों, पंजाब में एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पंजाब में खालिस्तानियों का राज हो गया है, शासन हो गया है। अब ये शासन ही तो है। अमृतसर से लगे अजनाला थाने के बाहर हजारों खालिस्तानी समर्थक जो कि अमृतपाल के नेतृत्व में वहां पहुंचे थे, हाथों में तलवार और हाथों में बंदूक ली। पुलिस शासन बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया। एक भी पुलिस कर्मी नहीं दिखा। किस लिए? क्योंकि अमृतपाल सिंह ने पहले से कह दिया था कि मेरे समर्थक यहाँ पहुंचेंगे। यानी कि पुलिस बुरी तरीके से डरी हुई है और हजारों खालिस्तानी समर्थक जिनके हाथों में तलवार है और बंदूकें हैं, जिन्होंने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है, किस लिए? केवल अपने साथी को छुड़ाने के लिए, अपने साथी की जमानत के लिए, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने उनके खिलाफ बोलने वाले एक लड़के की किडनैपिंग करी है, अपहरण किया है। अब यहाँ पर आप देखिए पॉलिटिकल चीजें किस तरीके से अपना काम करती हैं। यहाँ पर लवनीत हुकुम सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने एक लड़के की किडनैपिंग करी है, अपहरण किया है। लेकिन अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, जिन्होंने देश के केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी दी थी कि तुम्हारा भी हाल जो है इंदिरा गांधी जैसा कर देंगे। अब इंदिरा गांधी का हाल क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। उनके खुद के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। अब इंदिरा गांधी ने पहले तो खालिस्तानियों को पाला पनासा, उनका सपोर्ट किया, हर तरीके से उनका साथ दिया। लेकिन जब उनका तांडव सर से पानी ऊपर चला गया, तब उन्होंने, संजय गांधी ने और इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, जिसके बाद क्या हश्र हुआ वो हम सभी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक है, ये भूल कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सरकार को कांग्रेस पार्टी समझने की। तो उस समय में और इस समय में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। ये तो अपने आप में इतना बड़ा गुनाह है कि आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है मारने की धमकी दी है और बाद में फिर आप बैक हो जाते हैं। बाद में आप कहते हैं कि मुझे धमकी मिली है, आप यू टर्न ले लेते हैं। तो ये सारी राजनीति है, ये हम अच्छे से समझ रहे हैं। और भगवंत मान जैसा बुजदिल, केजरीवाल जैसा बुजदिल जब से सत्ता में आया है पंजाब में क्या हाहाकार मचा हुआ है। हम सभी को याद है एक बार काली माता मंदिर के बाहर किस तरीके से तलवारें चली थी, जब शिवसेना समर्थकों ने विरोध किया था खालिस्तानी समर्थकों का। काली माता मंदिर के बाहर तलवारें चली थी, मूर्तियां तोड़ी गई थी, बेअदबी का मामला सामने आया था। और पंजाब में बेअदबी का मामला कितना बड़ा है, उसको कितनी गहनता से, गंभीरता से लिया जाता है, ये हम सभी ने देखा है। दरबार साहब में बेअदबी करने वाले एक लड़के को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पटियाला की काली माता मंदिर में तलवारें चलती हैं, माता की बेअदबी होती है, तब सरकार चुप क्यों बैठती है? क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों की भीड़, खालिस्तान का जो तांडव है वो पंजाब में इस तरीके से छा गया है, फल फूल रहा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। कितने लोगों की हत्याएं हुई है, कितने लोगों के मर्डर हुए हैं, लेकिन सरकार बुजदिल बनकर चुप बैठ गई है। अब 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अब तक भगवंत मान की तरफ से ना कोई जवाब आया है और ना कोई स्टेटमेंट आई है अपने स्टेट की सुरक्षा को लेकर। और यहाँ पर पुलिस का चेहरा तब सामने आता है जब अमृतपाल सिंह से पुलिस नेगोशिएशन कर रही है कि लवनीत हुकुम सिंह को छोड़ दिया जाए। मतलब बातचीत करने लायक वो इंसान है जिसके ऊपर अपने आप में इतना बड़ा आरोप है, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे रहे हैं। और ये सारी चीजें हो रही हैं केवल और केवल इसलिए क्योंकि भैया स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है स्टेट की सुरक्षा में। वो ना खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन लेती है, न ड्रग माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। तो अब एक्शन में आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सभी जानते हैं जिस तरीके से अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि अगले 2-3 महीनों में ड्रग्स की बुरी तरीके से जांच होने वाली है और ड्रग्स माफियाओं का खुलासा होने वाला है, जिससे बौखलाकर ये सारी चीजें खुद को अंजाम दे रही है। और अमृतपाल सिंह ने अपना मुंह खोला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी। ये हम सभी जानते हैं कि पंजाब जो है वो बॉर्डर से लगा इलाका है, तो पाकिस्तान के तो फुल्ली सपोर्टर्स है। पाकिस्तान और अमृतसर में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। जो अमृतसर में है आप लगा लीजिए, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये जो चेहरा है पंजाब का,
ये सबके सामने आना चाहिए। हम सभी जानते हैं वो एक दौर था जब पंजाब में हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। पंजाब में हिंदुओं की क्या स्थिति थी और आज वही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमृतपाल सिंह बार बार इस बात को कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम खालिस्तान की मांग करना नहीं छोड़ेंगे और जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लो। देश में सेक्युलर सरकार है तो इस तरीके की मांग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक पंजाब का चेहरा है वो सामने आया है और बेनकाब होती दिख रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी जो ना किसी कुछ करने लायक है ना कुछ बोलने लायक है, जिसके नेतृत्व में खालिस्तानी समर्थक फल रहे हैं, फूल रहे हैं। अरे थाने पर कब्जे हो गए हैं तो बिना किसी सपोर्ट के कोई ऐसे कैसे कह सकता है। कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होता ही होता है जब इस तरीके के गुंडे मवाली इतना उछलते हैं। तो यहाँ पर पंजाब सरकार का पर्दाफाश तो हो ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तानी शासन आता दिख रहा है उससे कोई नकारा नहीं जा सकता है, कोई पीछे नहीं हट सकता है। क्योंकि तस्वीरें हमारे सामने हैं, जिस तरीके से हजारों की भीड़ है, हाथों में तलवार है और बंदूक है। किसने ये इजाजत दी कि आप हाथों में बंदूक लेके दिन दहाड़े घूम सकते हैं। तो पंजाब की सरकार बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, बेबुनियादी हो चुकी है। अब होना ये चाहिए कि सेंट्रल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए पंजाब स्टेट की सुरक्षा की, क्योंकि बॉर्डर से लगा इलाका है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लगाए। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात कही थी कि पंजाब बॉर्डर का इलाका है, केंद्र सरकार को अपने हाथ में इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो बात आज सच होती दिखाई दे रही है और आज वही स्थिति है। तो इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार के ऊपर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।